नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। सचिन तेंदुलकर का अब खूब स्वागत हो रहा है। जी हां, इस देश की जनता स्वागत कर रही है, वो भी उनके चेहरे पर कालिक लगाकर, उनके चेहरे पर स्याही डालकर। उनका जो पुतला है, अगर आप इस विजुअल में देखें तो उनके पुतले पर लोग स्याही डाल रहे हैं। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वजह यही है कि किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। 170 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। उनकी हमदर्दी में इस भारत रत्न ने कभी एक ट्वीट नहीं किया, कभी कोई हमदर्दी नहीं जताई। लेकिन जब विदेशी कलाकारों ने जब किसानों का समर्थन किया ट्वीट कर सोशल मीडिया पर, तब इसे बहुत बुरा लगा सचिन तेंदुलकर को। और इसका जो चेहरा था ना, संघी चेहरा, वो सामने आ गया। लिहाजा जनता ने अच्छे से स्वागत किया है। इसकी तस्वीर पर, इसके पुतले पर कालिक पोती है और कालिक पोतने का काम भी हुआ है। हम सब काम भी किया है सचिन तेंदुलकर ने। हम सब जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर, अब समझ में आया है ख़ास तौर से कि सचिन तेंदुलकर हो, लता मंगेशकर हो, विराट कोहली हो, अजय देवगन हो या फिर अक्षय कुमार हो, ये सब पहले से भाजपा समर्थक थे, संघी समर्थक थे, लेकिन चुपके चुपके थे। अब इनका संघी चेहरा सामने आ चुका है कि इतने सारे किसानों की शहादत के बावजूद इन लोगों ने कभी कोई हमदर्दी नहीं जताई। मगर जैसे ही विदेशी कलाकारों ने सरकार पर, भारत की सरकार पर सवाल उठाए, किसानों का समर्थन किया, ये सब एकदम से सामने खुलकर सामने आ गए और उन लोगों को बुरा भला कहने लगे और ये कहने लगे कि ये भारत का आंतरिक मामला है। अगर आंतरिक मामला है और वाकई ये आंतरिक मामला है तो फिर आपने इससे पहले क्यों नहीं ट्वीट किया। आप सोचिए कि अक्षय कुमार, जो खुद भारतीय नहीं है, जिसके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, जिसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है, वो कह रहा है कि ये हमारा आंतरिक मामला है। आप सोचिए इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या होगा। और यही वजह है कि इनके कार्टून भी सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, अजय देवगन के और इन सब ऐसे लोगों के जो किसान के विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने विदेशी सेलिब्रिटीज़ को लताड़ा सिर्फ इस वजह से कि विदेशी सेलिब्रिटीज़ भारत के किसानों के समर्थन में उतरे और उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात की कि इस मसले को हल किया जाना चाहिए, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। साथियों, पॉप स्टार रिहाना हो, मियाँ खलीफा हो या और भी विदेशी कलाकार हों जिन्होंने किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई, उन पर तो भारतीय जनता पार्टी और संघ ऐसे बिलबिला उठे कि पूछिए मत। मतलब एक तरह से कहते हैं ना जिनको कि पगला गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल पगला गए हैं और अब उन्हें भी देश विरोधी कहने लगे हैं। जी हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग अब तक उन लोगों को देश विरोधी कहा करते थे जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, यानी कि भारतीयों को देश विरोधी कहते थे, मुसलमानों को देश विरोधी कहते थे। इनकी जो है सो वो ज़ुबान फिसली नहीं है, बल्कि इनके दिमाग में वो जो फर्जी राष्ट्रवाद है वो इस तरह से बैठ गया है कि वो देखते ही नहीं है कि कौन आदमी क्या है। अब सोचिए कि संबित पात्रा वो रिहाना को देश विरोधी कह रहा है, भाई उसका हिंदुस्तान से क्या लेना देना। वो मियाँ खलीफा को देश विरोधी कह रहा है, उसका हिंदुस्तान से क्या लेना देना। वो अपने देश की सिटीज़न है, वहाँ के लिए वो देश विरोधी है या नहीं। इसे कहते हैं पगला जाना, वाकई पगला जाना। अब हम आपको थोड़ा सा खबर पढ़ के सुना देते हैं कि संबित पात्रा ने राहुल गांधी को तो देश विरोधी कहा ही, साथ ही उन लोगों को भी, यानी रिहाना और मियाँ खलीफा को भी देश विरोधी कह दिया। साथियों, एनडीटीवी ने खबर छापी है कि राहुल, रिहाना और मियाँ खलीफा तीनों देश विरोधी। किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों पर बोले बीजेपी नेता। आगे जो ये है डिटेल में खबर के किसान आंदोलन, इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना, जिन्हें कैरिबियन द्वीप बारबाडोस की नागरिकता हासिल है, देश विरोधी हैं। ये बात बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कही। गौरतलब है कि रिहाना ने किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर सरकार समर्थकों में उनके खिलाफ भारी नाराज़गी है। रिहाना ने CNN की एक रिपोर्ट के साथ अपने ट्वीट में लिखा था, हम किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #फार्मर प्रोटेस्ट। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ 2 दिवसीय केरल दौरे पर मौजूद संबित ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, जिन्होंने कृषि कानूनों के मसले पर किसानों के साथ चर्चा में गतिरोध को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया था। संबित पात्रा ने कहा, रिहाना और राहुल दोनों किसानों के बारे में, फसलों के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन दोनों ही इस मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं। ये लोग जब कहाँ थे जब गांधी जी की मूर्ति पर हमला किया गया था? इन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने उस समय ट्वीट क्यों नहीं किया था? असल में दोस्तों, ये संबित पात्रा हैं या ये सब जो संघी हैं, इनको बस 2-3 चीज़ें आती हैं जिसका वो खेल खेलते हैं। कहीं भी हो,
वो गांधी जी की कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो ले आएंगे लोगों को भटकाने के लिए। और झूठा राष्ट्रवाद तो इनके मुंह पे हमेशा रहता ही है। जैसा कि मैंने कहा कि सोचिए अब वो भी देश विरोधी हो गए, रिहाना को भी इन्होंने देश विरोधी का करार दे दिया। पहले तो राहुल गांधी को कहा करते थे। साथियों, जनसत्ता में भी एक खबर छपी है, वहाँ पर भी कुछ अटपटा सा ही बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी रिहाना मियाँ खलीफा के साथ मिलकर करते हैं षड्यंत्र। बोले संबित पात्रा छुट्टी मनाने वहीं तो जाते हैं मिला। अब सोचिए मतलब कितनी ये बचकाना बातें हैं, किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन बेवकूफ़ कौन बनते हैं? अंधभक्त। किसान आंदोलन पर रिहाना, मियाँ खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग के बयान के बाद मामला गर्मा गया है। बीजेपी नेता हमलावर हैं और इसे भारत के खिलाफ साजिश करार दिया है। टीवी डिबेट में भी इस मसले पर तीखी बहस और नोकझोंक दिखने को मिल रही है। रिपब्लिक भारत पर एक डिबेट के दौरान बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर व्यंग कसते हुए कहा कि राहुल विदेश जाकर रिहाना और मियाँ खलीफा संग भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं, राहुल मियाँ खलीफा और रिहाना संग मिलकर ये खेल खेल रहे हैं, वो वहीं छुट्टियां भी मनाने जाते हैं। ये कैसी बचकाना बात है, ये कैसी बचकाना बात है, ये कैसे बोल सकता है? वाकई इसी को कहते हैं कि ये लोग पगला गए हैं। आपकी आवाज